नमस्कार, मैं अंकित कुमार सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलाने जा रहे हैं जो बेर की खेती करते हैं और बेर में भी विदेशी बेर की खेती कर रहे हैं जो है। और आपने एप्पल बेर के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन बेर जो होता है वो उसकी खेती कर रहे हैं बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले दिनेश कुमार सिंह। तो आइए दिनेश से जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन बेर की खेती का ख्याल कैसे आया। जो इलाका रोहतास धान और परंपरागत खेतियों के लिए पूरा इलाका जाना जाता है, एक बहुत धान का एक अच्छा उत्पादन वाला जिला है ये बिहार का, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। उन इलाकों में और वहाँ के किसान कैसे धान की खेती से हटके बेर की खेती की ओर आ रहे हैं, क्या है कहानी, इसी को लेकर जानेंगे और दिनेश जी की भी कहानी समझेंगे कि कैसे इस विदेशी बेर की खेती करने का इनको विचार आया और अभी क्या वर्तमान में इनकी स्थिति है। किसान तक में आपका स्वागत है। ये आप मुझे दे दीजिए। नमस्कार सभी को। दिनेश भाई, कैसे रहा, कैसे इस क्षेत्र में आने की जर्नी मेरा क्या इस क्षेत्र में शुरू से ही रुझान था। 20-22 साल पहले इलेक्ट्रिक का दुकान चलाता था। कहाँ पे? तिलौथू बाजार में, जो कि 15-16 लड़के खटते थे मेरे यहाँ। तिलौथू बाजार में? तिलौथू बाजार रोहतास जिले में पड़ता है ये। रोहतास जिले कौन सा ब्लॉक? ये तिलौथू ब्लॉक ही है। तिलौथू ब्लॉक। अच्छा, तिलौथू बाजार में दुकान था। उसको फिर 2006 के बाद हमने दुकान बंद कर दिया, क्योंकि वजह क्या थी? मेरा रुझान कृषि की तरफ था, उसमें मन नहीं था, वो तो बेमन से हमने काम किया था। फिर भी 10-15 लोग आपके यहाँ काम हाँ, करते थे? फिर भी उस समय 1-1.5 लाख महीना कमाते थे हम। तो क्यों 1-1.5 लाख रुपए का नौकरी छोड़ नहीं, दिया? मेरा रुझान कृषि की तरफ था, एग्रीकल्चर की तरफ। फिर उस समय मैं पटना भी आया था बामेती सीखने के लिए। कब आए थे? 22 साल पहले। 22 साल, 2006 की बात कर रहे हैं? हाँ। तो 2006 से पहले 1.5 लाख 2004 में हम आए थे दुकान चलाते हुए। दुकान चलाते हुए आप यहाँ? दुकान तो 2003 में खुल गया था मेरा। हाँ। उस समय खुलने के बाद यहाँ आए थे सीखने के लिए, क्योंकि पैसा था मेरे पास सीखने के लिए। तो खेती सीखना नहीं, हाँ, नहीं समझ में आया। फिर हम कटिहार भी गए सीखने के लिए। खेती सीखने जा रहे थे? हाँ, खेती करने के लिए। तो किस तरह का कोर्स करने जा रहे थे? एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो भी। अच्छा, ठीक ना। फिर मेरे को समझ में नहीं आया। फिर 2008 में हमने दुकान बंद कर दिया। दुकान बंद, समझ में नहीं आया, फिर भी दुकान बंद कर दिए? हाँ, दुकान बंद, क्योंकि मेरे को सीखना था कुछ ना कुछ। किसान को देखते हुए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कि हमारे यहाँ के किसान को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना था। फिर हम राजस्थान चले गए। राजस्थान क्यों गए? तो कुछ सीखने के लिए घर से बाहर निकल कर गए। अच्छा, ठीक। तो वहाँ पहले जीविका के लिए कुछ तो चाहिए। फिर हमने वहाँ चाय की दुकान स्टार्ट की, मात्र 1600 रुपए से। 1600 रुपए से गुमटी में दुकान स्टार्ट की, और 4 सालों में मेरा महीना का टर्नओवर लाखों में होने लगा। कितने? 10 लाख 12 लाख पर मंथ सेल होने लगा। चाय, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, जो भी कोल्ड ड्रिंक, सब मिक्सर, नमकीन। बस मेरा राजस्थान में कहाँ? भिवाड़ी एसपी ऑफिस के पास। एसपी ऑफिस का भी प्रोटेक्शन मिल चुका था मेरे को। लोकेशन पे थे ना? हाँ, एसपी ऑफिस का भी प्रोटेक्शन मिल चुका था उस समय, और सारी सुविधा मिल रही थी मेरे को। और उसमें माने कि प्रेम व्यवहार इतना मिल गया था, इतना कस्टमर बन गए थे कि वहां से भी आने का मन नहीं था। लेकिन मेरे पास पैसा हो चुका था, आगे बढ़ गए थे। हम फिर हिसार में अपना नामांकन कराकर फिर सीखने लगे पढ़ाई। हरियाणा? हाँ, फिर 2019 में मेरा हरियाणा में 2019 में मेरा पूरा हो चुका। तो वहां से आने का कृषि में क्या सीखे थे? बागवानी से हम किए, और मेडिसिन औषधीय पौधों से प्रशिक्षण लिए। फिर उसके बाद वहां से आने का मन नहीं था, लोग आने नहीं देते थे। तो फिर हमने कोरोना का बहाना बना करके, कोरोना काल में कि अब दुकान नहीं चल रहा है, मैं नहीं रहूंगा, मैं यहाँ आ गया कि अपने यहाँ कुछ रोजगार करेंगे तो कुछ लोगों को रोजगार देंगे, बुढ़ापे का साधन हो जाएगा। और दूसरा जो वहाँ इतना हार्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड के यूज हो रहा है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में ये सब, कि लोगों के पास लगभग 50% कैंसर के मरीज होते जा रहे हैं। वहाँ तो कैंसर की ट्रेनें चलती है लुधियाना में। बिहार में भी बहुत ज्यादा। तो हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ भी हो, इसलिए हम अपने यहाँ आए। लेकिन हमने अलग तरीके से हट करके, बिल्कुल उसके विपरीत, अंग्रेजी से पढ़ाई करते हुए हमने ऑर्गेनिक पे काम चालू किया। मेरे पास खेत कुछ नहीं है, मैंने भाड़े पे खेत लिया। कितना बीघा? 3.5 बीघा। अच्छा। भाड़े पे खेत लिया और उसमें बेर लगाया। क्योंकि मेरे को पता था कि बेर से हम उसी साल अर्न कर सकते हैं, लागत खर्च निकाल सकते हैं। बागवानी से पढ़ाई करने के बाद मेरे को अनुभव था। और बेर का कुछ मैंने कि हिसार से ही मेले में लगा हुआ था मेला, वहां से लाए थे, और कुछ जयपुर से लाए थे, कुछ कलकत्ता से लाए थे, कुछ हम अपने यहाँ एक दूसरे से क्रॉस करा करके नया वेराइटी भी तैयार किए हैं।
जो कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और इतना पसंद कर रहे हैं कि एक बार जो खा रहा है 10-20 कस्टमर लेके आ रहा है। और आज का आलम ये है कि हमारे पास 850 बेर का पेड़ है, और मिनिमम एक पेड़ में 50 केजी फल आया था, 50 केजी से 1 कुंटल, और सारा बेर हमने खेत पर ही बेच दिया, वो भी खुला। कितने में बेच दिया? 100 रुपए केजी वहाँ बिकता है, और खुला बिकता है कस्टमर को। कितना उत्पादन हो गया था? आप अनुमान लगा सकते हैं कि 850 पेड़ का, सॉरी 850 पेड़ का 3.5 बीघा में 3.5 बीघा में 850 पेड़ हम लगा रखे हैं। और उसी में अपना खाने पीने का दाल चावल सब्जी सब जो भी उगाना है ऑर्गेनिक तरीके से, वो सब अपने घर का उसमें एक्स्ट्रा निकलता है। बेर के अलावा उसमें 20 फसल सालों भर लगा रहता है। 20 फसल सालों भर बेर के अलावा। और हमारा उसमें अरहर दाल होता है, दाल भी मार्केट में 180-190 रुपए केजी हाथ हाथ बिक जाता है। चावल फालतू हो जाता है वो भी बिक जाता है, चना फालतू होता है वो भी बिक जाता है। एडवांस बुकिंग रहता है मेरा कि आपका जितना हो जाएगा साग सब्जी फालतू मेरे को दे दिया कीजिएगा। अच्छा। और आप खुद अनुमान लगाइए कि हमने ऐसा मार्केट क्रिएट कर दिया है कि पूरे बिहार में कहीं नहीं मिलेगा। क्या किस तरह का मार्केट क्रिएट किया है? लोगों का रुझान इतना बढ़ा दिया हमने, इतना अपना लोगों को डिमांड बढ़ा दिया, खिला खिला करके बेर इतना अच्छा क्वालिटी हमने निकाला कि एक बार जो बेर खाता है देखना चाहता है कि बगीचा इसका कैसा है। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलियन बेर की खासियत क्या है? ये बिल्कुल गुद्दा टाइट है, सेव की तरह लगेगा स्वाद, और सेव से कई गुना मीठा है, कई गुना विटामिन इसमें है। जिनको सर्दी खांसी है वो भी खा सकते हैं, जिनको गैस की प्रॉब्लम है वो भी खा सकते हैं, जिनको शुगर है, डॉक्टर मना कर रखा है कि आप हाई लेवल का शुगर है आप सेव नहीं खाएंगे, वो हमारा बेर खाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से बच्चों का निमोनिया तक हमने कम किया है। सर्दी तो सूख ही जाता है नाक से, 10 दिन बेर खा लें तो, इतनी खासियत है। इसके बावजूद फ्लावरिंग क्या है? हमारे बेर में कीड़े नहीं आते हैं। ऑर्गेनिक होते हुए हमारे बेर में कहीं कीड़े नहीं। ऑर्गेनिक है, पूरा प्योर ऑर्गेनिक है ये। इसी के कारण है कि ये बिल्कुल माने के स्वादिष्ट इतना है कि बाजार का सारा फल इसके आगे फीका लगता है। कितना है इसमें, किस किस तरह के रखे हैं वैरायटी हमारे यहाँ? ऑस्ट्रेलियन बेर में, ऑस्ट्रेलियन बेर में 2 वेरायटी है, ऑस्ट्रेलियन रेड है और एक मेरा क्रॉस कराया हुआ ऑस्ट्रेलियन गोल्ड है, जो कि दोनों में थोड़ा सा अंतर है। स्वाद में भी थोड़ा सा अंतर मिलेगा, और सीजन में भी ऑस्ट्रेलियन हमारा गोल्ड है, अर्ली वेरायटी है, नवंबर दिसंबर जनवरी में हार्वेस्ट होता है। और ऑस्ट्रेलियन जो रेड हो गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक चलता है। इस तरह से आगे पीछे करके मेरा 5 महीना कंटिन्यू सेल चलता है। अच्छा। और दूर दूर से लोग खरीदने के लिए आते हैं, हमारे खेत पर ही सारा बेर बिक जाता है पर डे। कहाँ जाता है आपका बेर, कहाँ कहाँ जाता है? कुछ कहीं नहीं जाता है, लोग खाने के लिए ले जाते हैं। लोकल बाजार में ही? लोकल माने के लोग आ करके ले जाते हैं खाने के लिए। बाजार में जैसे खुला बिकता है, किले केजी 2 केजी पाभर, वैसे हम बेचते हैं, किसी व्यापारी को नहीं देते हैं। और ऐसा पूरे हमें लगता है कि पूरे बिहार में कहीं कोई नहीं होगा। इतना बेर कम से कम 5 से 7 ट्रक बेर हम यहीं खेत पे ही बेच दिए, सारा खुला रेट से बेच दिए जी। ये किसानों को आंख खोलने के लिए, दिखाने के लिए। कितनी देखिए इनकम तो बहुत लोग पूछते हैं कि सब कुछ कर रहे हैं, कमाते क्या है? लोग अनुमान लगाएं। नहीं, अनुमान तो आप बताइए, बजट हम बता रहे हैं, बताइएगा कि मिनिमम एक बेर में पेड़ में 50 केजी बेर आया था। आप 50 के रेट से ही जोड़ लीजिए, 850 पेड़ हटा दीजिए। आप फार्म पे कोई भी आके देख सकता है, 850 बेर की मैं बात कर रहा हूँ। बेर के अलावा जो और भी तो तमाम तरह के फसलें बता रहा हूँ, तो वो तो अपवाद में छोड़िए, उसको छोड़ दीजिए। और बेर बता रहा हूँ कि आप 600 नहीं 700 बेर का ही लेके चलिए, 50 केजी का ही 50 रुपए के ही रेट से आप जोड़ लीजिए। और मिनिमम पे अब जब पीक पे था हमारा, तो 5 क्विंटल 6 क्विंटल पर डे खुला खेत पे ही बिकता था। बाजार से 5 से 10 किलोमीटर दूर है खेत में। अच्छा, वहाँ लोग आकर ले जाते हैं। जो 2 नौकरी आपका व्यवसाय छूट गया जी, तो उसके अलावा हम सरकारी नौकरी भी छोड़ चुके हैं। अच्छा, किस तरह के? बिजली विभाग का और कृषि विभाग का। तो उसके बारे में बताइए, क्या है, कैसे छोड़ दिए, वो क्या कहानी है उसकी? उस समय हम 1.5 लाख महीना कमाते थे, बिजली विभाग का 6000 से स्टार्ट था। तो कौन करने जाए नौकरी 6000 का? अच्छा, बिजली विभाग आपकी दुकान थी? नहीं, बिजली से हम कमा रहे थे। बिजली विभाग का मेरे को लेटर आया था, ज्वाइनिंग लेटर। नहीं, वो कह रहे जो बिजली का आपका जब दुकान दुकान था उस समय कमा रहे थे। उस समय उसी समय जॉब का ऑफर आया था। हाँ, 6000 का, तो छोड़ दिया। उसके बाद फिर 2014 में कृषि विभाग से भी हमने छोड़ दिया। क्या कृषि विभाग में किस प्रशिक्षण देना था मैंने क्या पूरे ब्लॉक में घूम घूम करके सलाहकार के रूप में। अच्छा, लेकिन हमने नहीं किया। सलाहकार जो होते हैं, हाँ, हमने नहीं किया, उसको भी छोड़ दिया हमने। तो और आज हम खुश हैं कि किसानों को कुछ देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा बिहार सरकार भी हमारे ऊपर सपोर्ट कर रही है। किस तरह का सपोर्ट की है सरकार आपको? सपोर्ट बहुत की है, जैसे ड्रिप लगवाना हो या फेंसिंग लगवाना हो या
कोई भी तकनीकी सहायता हो वो तुरंत सब लोग हाजिर हो जाते हैं हमारे यहाँ। एक फोन पे सारे सलाहकार मेरे पास हाजिर हो जाते हैं। इतना कमा रहे हैं इसलिए आ जाते होंगे? नहीं कमाई तो हम उनको संतुष्ट करते हैं, बेर खिलाते हैं उनको, बेर खिला के इरिगेशन का फायदा अपना अनुभव उनको भी बताते हैं, उनसे भी कुछ अनुभव लेते हैं। एक प्रेम व्यवहार बना हुआ है, आते हैं लोग। अच्छा, आप तो कर रहे हैं, लेकिन आपसे प्रभावित होकर कितने लोग खेती कर रहे हैं इसका? इस साल तो बहुत लोग लगा रहे हैं, एडवांस बुकिंग चल रहा है पौधे का, पौधा भी बेचते हैं। हाँ, हमने जो बहुत सी कुछ धारणाएं थी हमने उसको गलत साबित कर दिया है। किस तरह की धारणा? जैसे कि लोगों का कहना है कि जो दिखता है वही बिकता है, मेरा कहना है कि जो नहीं दिखता है वो ज्यादा बिकता है। क्या बात है? हमारा बेर टाउन से 10 से 12 किलोमीटर दूर है, खेत में। सासाराम शहर से? हाँ, सासाराम से तो 15 किलोमीटर दूर है, तिलौतू से 5 किलोमीटर दूर है, डेहरी ऑनसोन से 16 किलोमीटर दूर है। फिर भी वहां से लोग आ करके गाड़ी रिजर्व करके आ करके बेर खरीद के ले जाते हैं लोग। हमने तो इस साल तिलक में 197 तिलक में इस तरह से डब्बा पैक करके भेजा है, बेर ही भेज दिया। बेर, क्या बात है। हमने कम से कम 5 से 7 शादी ब्याह में सलाद के जगह पे फ्रूट को हमने रखवाया। वो जैसे लगता है कि लूट हो जाएगा, मार हो जाएगा बेर खाने के लिए हमारा। क्या बात। और अगल बगल के लोग जो जैसे कि रिलेशन में कहीं जाते हैं तो हमारा बेर मिठाई की जगह पे ले जाते हैं। लोग कहते हैं कि मिठाई तो महंगा है, 400-500 रुपए केजी है, आपका बेर सस्ता है, और बेर लेके जाते हैं रिलेशन में तो तारीफ होता है हम लोग का, बहुत बढ़िया चीज मिला है, कहाँ सलाह दिए, और डिमांड होता है। और लोगों के लिए क्या कहिएगा? कई लोग तो कहते हैं खेती में नहीं है। हाँ, वही तो लोगों को बताना है, किसानों को, कि जो बेर शुरुआत करने का उद्देश्य ये रहा कि जो हर चौराहे पे, हर छौर पे, हर रोड के किनारे बेर हो जाता है, जो कोई नहीं पूछता है, 2 रुपए केजी भी कोई नहीं पूछता है, उस बेर को हमने 100 रुपए केजी कैसे बेच दिया। 100 रुपए केजी हमने कैसे बेच दिया दिखाने के लिए, वो भी खेत पर से ही मार्केट बना करके, कि आप धान गेहूं छोड़िए, हमारे साथ आइए और हम आपको लगा देंगे। कब लगाया जाता है? ये जनवरी में लगा सकते हैं या जुलाई में, और भरपूर टाइम है हमारे पास, तो सालों भर लगा सकते हैं। एक बीघा में कितना? एक बीघा में 200 से 220 पौधे आते हैं। 200 से 220 पौधे। तो आपके पास 3.5 बीघा है जी। तो ये जमीन आपकी हो गई है कि अभी भी किराए पे ही है? ये किराए पे ही है। कितना देते हैं उनको? 55,000 साल का देते हैं उनको। 3.5 बीघा? 3.5 बीघा का। जमीन थोड़ा ऊपर नीचे है। तो आपने तो डिमांड भी अच्छा पैसा उनको दे दिया, 3.5 बीघे का 55,000। हाँ, पहले उनको 35-40 मिलता था, हमने उनको बढ़ा दिया, 1 लाख रुपए एडवांस ही दे दिया उनको, लीजिए अपना 2 साल बोलिएगा नहीं। अच्छा, ऐसे कैसे नॉर्मल बीघा जा रहा है वहाँ पे? नॉर्मल वहाँ 14-15 यही चल रहा है बीघा, साल भर का। साल भर? हाँ। और ये तो अभी जी बताइए। अभी मेले में परसों रोज मेले में पटना में हमने 200 रुपए केजी बेचा है बेर। ये एक एक्स्ट्रा बेरी वाले मेरे पास थे, स्ट्रॉबेरी वाले, वो हमने देखा को 50 रुपए का डब्बा बेच रहे हैं। आपने तो मैं उनसे बोला कि मैं बेर क्यों नहीं बेच सकता हूँ, मैंने 200 रुपए केजी बेर बेचा। तो ये भाई दिनेश भाई हैं, और देखिए ये बिहार के रोहतास जिले के हैं, और काफी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, और ये खेती को बेहतर मान रहे हैं, और क्योंकि खेती में इनको एक अच्छी कमाई भी हुई है, जो इन्होंने बताया है उस आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो एक अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो सरकार हो या आज के इस दौर में एक सबसे बड़ी बात यही है कि खेती आप करिए, लेकिन खेती में तकनीक, टेक्नोलॉजी, किस तरह की मांग है, किस तरह से करना है, इन तमाम चीजों को ध्यान में रख के करिए, और कुछ ऐसा करेंगे तो आप भी दिनेश भाई जैसे, अगर हम क्वालिटी लाते हैं बाजार में अगर हम क्वालिटी लाते हैं तो पैसे वालों की कमी नहीं है, हम कहीं भी अपना सामान बेच सकते हैं, कहीं पे भी बेच सकते हैं। ये हमने साबित किया है, साबित कर रहे हैं, और बिजनेसमैन भी हैं, क्योंकि एक जो शुरुआती जो इनका दौर रहा, अपनी कर्म भूमि रही, वो कहीं बिजनेस के तौर पे ही रहा, और ये खेती को भी एक बिजनेस के तौर पे कर रहे हैं, और एक अच्छी कमाई कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगा, और लोगों को अगर लगता है कि इनसे जुड़ना चाहिए तो इन्होंने तो पूरा पता बता ही दिया है कि कहाँ पे रहते हैं, क्या चीज है। आप किसान तक के इस वेबसाइट पे भी जाके इनसे जुड़ी हुई सक्सेस कहानी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हम मौजूद हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इनसे जुड़ी हुई और भी तमाम चीजों की जानकारी हम लगातार आपको देते रहेंगे। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत। खेती, कृषि और पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।